गाइस, हमने क्रिकेट ज्ञान पर वर्ल्ड कप 2023 से पहले बहुत सारी टीमों का एनालिसिस कर लिया है। नीदरलैंड्स का भी किया, बांग्लादेश का भी किया, अफगानिस्तान का भी किया, न्यूजीलैंड का भी किया। अर्पित, आज कौन सी टीम का करना है? आज ऋतिक पाकिस्तान की टीम की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान टीम का एनालिसिस कर लेते हैं। बिल्कुल, चलो आज पाकिस्तान की ही बात कर लेते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान के आखिरी वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड कप 2019 की परफॉर्मेंस की बात करें तो इन्होंने 9 मुकाबले खेले, 9 में से 5 मुकाबले जीते और उन 5 जो मुकाबले जीते उसमें 2 बड़ी टीमें थी, एक इंग्लैंड थी, एक साउथ अफ्रीका थी। तो कहीं ना कहीं एक लहजे से देखा जाए तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी बात है इंग्लैंड को हराना, इंग्लैंड की सरजमी पर यानी कि 2019 में, और साउथ अफ्रीका को भी हराना। बिल्कुल, और पर उस वर्ल्ड कप में वो सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे ऋतिक, ये बात एक गौर करने वाली है। पर इस बार जो वर्ल्ड कप है वो सब कॉन्टिनेंट कंडीशन में होने वाला है, इंडिया में होने वाला है, और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ये पिचेस काफ़ी पसंद आने वाली है कि बाबर आजम कैप्टन है और बाबर आजम का सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस में रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। और अगर मैं स्क्वाड की बात कर लूँ यहाँ पे तो बाबर आजम की कप्तानी, वहीं शादाब खान यहाँ वाइस कैप्टन है। अगर और बैटिंग की हम बात कर ले तो यहाँ पे इनके पास मोहम्मद रिजवान है, इमाम उल हक भी हैं। अगर नीचे अगर हम बॉलिंग की बात कर ले तो वहाँ पर इनके पास 2 बहुत ही शानदार बॉलर हैं। शाहीन अफरीदी आ जाते हैं और हारिस रऊफ भी आ जाते हैं। इनके पास नसीम शाह थे पर वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। उनकी जगह पर हसन अली आए हैं। बिल्कुल, उसके अलावा टीम में मोहम्मद वसीम जूनियर भी हैं, जमान खान को भी यहाँ पर एक नया खिलाड़ी को भी यहाँ पर शामिल किया है। वैसे देखा जाए तो मिडिल ऑर्डर जो है इनका काफ़ी इनकंसिस्टेंट है, जब मौके इनको मिलते हैं वो रन्स नहीं बना पा रहे। आजकल इनका मिडिल ऑर्डर चोक कर रहा है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन टॉप ऑर्डर में अभी भी डिपेंडेबिलिटी है इनके। हाँ, स्क्वाड इनका ठीक ठाक लग रहा है। और यहीं से अगर हम इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की ऋतिक बात कर ले तो आपको सबसे ज़्यादा इनकी जो एक टॉप मोस्ट जो इनकी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है वो क्या बोलेंगे उसमें? देखिए, मुझे लगता है कि जो इनकी सबसे पहली स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं मुझे उनकी टॉप ऑर्डर ही लग रहा है, क्योंकि वो डिपेंडेबल है। इमाम डिपेंडेबल हैं, अगर वो अपने पूरी लय में रहते हैं तो इमाम जो है लॉन्ग फॉर्मेट के प्लेयर हैं, 50 ओवर फॉर्मेट के ही कहीं ना कहीं एक डिपेंडेबल प्लेयर निकल के सामने आते हैं। फ़खर या अब्दुल्ला में से किसे मौका मिलेगा वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों ही डिपेंडेबल है, लंबी पारियाँ खेल सकते हैं। बाबर हैं, फिर 3 नंबर पर आएंगे, 4 पे रिजवान आएंगे। तो ये टॉप 4 जो है इनके डिपेंडेबल है। अगर ये लय पकड़ लेते हैं तो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स भी लग सकती हैं। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर पे निगाहें रहेंगी। इसके अलावा अगर एक और स्ट्रेंथ की मैं बात कर लूँ तो वो इनकी डिस्ट्रक्टिव बॉलिंग अटैक आ जाती है। जो इनका पेस अटैक है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि ऊपर शाहीन अफरीदी बॉलिंग कराएंगे, नई गेंद से स्किल लेकर आते हैं, दोनों तरफ बॉल को स्विंग कराते हैं। वहीं अगर उनके साथ में उनको हारिस रऊफ की पेस ऐड कर दूं तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है, जहां पर आपको पेस और स्विंग दोनों मिलती है। नई बॉल से बहुत ज़्यादा घातक प्रूव होंगे। इनके पास नसीम शाह अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, पर और बॉलर्स भी हैं बैकअप में जो एक अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बिल्कुल, अब चलते हैं वीकनेस की तरफ। सबसे पहले वीकनेस मैं बता देता हूँ अर्पित। तो वीकनेस मुझे लगती है कि इनका इनकंसिस्टेंट मिडल ऑर्डर। देखिए, जब जरूरत पड़ती है तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज अगर चलता है तो ठीक है, दोनों बड़ी पार्टनरशिप अगर टॉप ऑर्डर में से लग गई तो ठीक है। मिडल ऑर्डर में से कोई बड़ी पार्टनरशिप हमने हाल ही में एशिया कप में भी नहीं देखी, ना आजकल में देखी, कोई बड़ी पार्टनरशिप नहीं लग रही है। तो मोमेंट के हिसाब से, कोई अगर सिचुएशन के हिसाब से इनका जो मिडल ऑर्डर है वो इनकंसिस्टेंसी बहुत दिखा रहा है। और मिडिल ऑर्डर के साथ साथ अगर मैं दूसरी वीकनेस की बात कर लूँ तो वहाँ इनकी स्पिन अटैक भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रही, वो भी बहुत इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि शादाब खान इनके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इस समय, वो बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है। और वो एक कंसर्न इनके लिए, बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे हिसाब से, क्योंकि बल्ले से और गेंदबाजी से दोनों से और फील्डिंग से भी ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए। और अगर इनकी स्पिन गेंदबाजी ज़्यादा अच्छी ना साबित हुई तो वो एक प्रॉब्लम बन सकती है। वहीं दूसरे जो इनके स्पिनर हैं नवाज, वो भी कुछ खास इस समय कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर नहीं रहे। एशिया कप में भी हमने देखा उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, तो वो एक कंसर्न बन सकता है इनके लिए। अर्पित, हमने बात कर ली स्ट्रेंथ्स की, अब बात कर ली हमने वीकनेसेस की। अब बात कर लेते हैं टॉप 5 पिक्स की जो पाकिस्तान टीम की रह सकती है वर्ल्ड कप 2023 के लिए। सबसे पहले बाबर आजम इसलिए क्योंकि जब बाबर चलते हैं तो पाकिस्तान की टीम चलती है और पार्टनरशिप्स भी बिल्ड होती है, इसी वजह से सबसे पहले पिक मैं बाबर को चुन रहा हूँ। बिल्कुल, अगर बाबर आजम के अलावा मैं दूसरे बल्लेबाज की बात कर लूँ तो वहाँ पे मोहम्मद रिजवान आ जाते हैं। सब कॉन्टिनेंट पिचेस में ये मैचेस हैं और मोहम्मद रिजवान को बखूबी ये पिचेस पसंद आती हैं। और मेरे हिसाब से मोहम्मद रिजवान वन ऑफ द टॉप रन स्कोरर्स इस टीम के लिए रहने वाले हैं, क्योंकि पेस के साथ साथ स्पिन को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, इसलिए मेरी निगाहें मोहम्मद रिजवान पर जरूर रहेंगी। बिल्कुल, थर्ड और अगली पिक है शाहीन शाह अफरीदी। देखिए, आप
नई गेंद से आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी किस तरीके से डैमेज कर सकते हैं। हमने कई बार उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में करके देखा है, दोनों तरफ स्विंग कराते हैं, बनाना स्विंग जिसे कहते हैं, अंदर की तरफ भी लेकर आते हैं वो। तो मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को रखना यहाँ पर सही रहता है 3 नंबर स्पॉट के लिए। बिल्कुल। और एक और शाहीन अफरीदी के साथ एक और पेसर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ जिनका नाम है हारिस रऊफ। अगर ये पूरी तरीके से फिट रहते हैं तो 100% अपना हर मैच में देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनकी पेस जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाली है दूसरी टीम्स को, लगातार एक ही टप्पे पे बॉल डालते हैं। अगर फॉर्म में रहते हैं और फिट रहते हैं तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप जो विकेट टेकर्स है पेसर्स की गिनती में वो मोहम्मद हारिस रऊफ इस वर्ल्ड कप में रहने वाले हैं। बिल्कुल। 5वां प्लेयर हमने रखे हैं शादाब खान। गेंदबाजी से तो ये देखिए दे सकते ही हैं, फील्डिंग से भी बहुत बढ़िया योगदान देते हैं शादाब खान, लेकिन एट द सेम टाइम बल्लेबाजी से भी डाउन द ऑर्डर बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं, इसलिए हमारे 5वें प्लेयर यहाँ पर हमने शादाब खान को रखे हैं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तान टीम का एनालिसिस वर्ल्ड कप 2023 के लिए। ऐसे ही बाकी सारी टीमों का एनालिसिस लेकर हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे, और जो अभी तक हमने टीमों का एनालिसिस करा है उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी क्रिकेट ज्ञान पर जाके जरूर देखिए। तब तक के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप हमारे चैनल को जो है शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच।